हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बोरबरी के इलेक्ट्रॉनों का वितरण संबंधित चौथा नियम। ये सबसे टफेस्ट नियम माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कितने आसानी से समझते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? दो इलेक्ट्रॉन से अधिक बाह्य में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं भरा जा सकता जब तक उससे तुरंत पिछला वाला कोष 2n² के अनुसार पूर्ण रूप से भरा ना जाए। 2n² का रूल इसका प्रथम रूल है जो हमारी इस चैनल पे है, आप देख सकते हैं। नोट देख लीजिए, यह नियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 118 परमाणु क्रमांक तक लागू होता है। आइए देखते हैं 21 से पहले क्या आता है। कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 2। तीसरे नियम में यह आता है कि 8 से अधिक नहीं हो सकता, एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, अगले कोष में भरेगा। ये इस चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो। चौथा नियम स्कैंडियम 21 होता है परमाणु क्रमांक। आप क्या करें, 2 बना लें, 8 बना लें, इस बीच वाला छोड़ दें क्योंकि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकता। कब तक? जब तक यहाँ पे टोटल 18 नहीं हो जाता। 8 2 10, 10 2 12, 21 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। स्कैंडियम के बाद आता है टिटेनियम। टिटेनियम का होता है 22 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। आप एक काम कीजिएगा, पहले 2 बना लीजिएगा, उसके बाद इसके जस्ट पिछले वाले सेल को भरिएगा, उतना जोड़ के जितना दिया रहेगा टोटल में घटा के देखते हैं। 8 2 10, 10 2 12, 22 में से जैसे ही 12 घटाएंगे 10 आ जाएगा। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वेडनियम होता है 23। वेडनियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है और हमें इसमें 23 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं और 23 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस चौथे नियम से वितरित करते हैं। 2 8 कॉमा लगाएंगे, 2 पहले लिख लेंगे, 8 2 10, 10 2 12, 23 में से 12 जैसे ही घटाएंगे आ जाएगा 11। अब आता है क्रोमियम। अब आ जाता है क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है बोरबरी के चौथे नियम को फॉलो नहीं करता, ये अपवाद होता है। क्रोमियम होता है और कॉपर होता है। 30 तक में क्रोमियम और कॉपर होता है, आगे चल के आपको और भी एलिमेंट मिलेंगे जैसे सिल्वर। आइए हम लोग देखते हैं क्रोमियम। यहाँ पे लिख देता हूं, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और इसे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हैं तो 2 मिलेगा, 8 मिलेगा और इधर 2 छोड़ेंगे तो इधर छोड़ के अंतिम कोष में लिखेंगे 2, तो क्या 8 2 10, 10 2 12, 24 में से 12 घटाएंगे 12 आएगा। जो इस नियम को फॉलो नहीं करता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूल से गलत आता है। आइए देखते हैं इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 2 8, इधर जो बाह्य कोष में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, उससे 1 इलेक्ट्रॉन इससे जस्ट पिछला वाला कोष खींच लेता है तो इसमें रह जाता है 1। यहाँ पे था 12, इसमें अब इधर से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो अब ये हो जाएगा 13। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का। एक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक में आपको बोरबरी के चौथे नियम का या बोरबरी के नियम का पालन नहीं करेगा, जैसे क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज। Mn 25 होता है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 13 2। मैग्नीज के बाद आता है आयरन, लोहा, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 14 2। और हम लोग आगे जाते हैं, हाँ, क्रोमियम मैग्नीज लोहा कोबाल्ट। कोबाल्ट आता है 27 नंबर, इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसे हम लोग सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 15 2 और इधर कर देता हूं। इसके बाद आता है कोबाल्ट के बाद आता है निकेल,
सॉरी लाल से नहीं दिखेंगे, केवल अपवाद को हम लोग देखेंगे रेड कलर मार्कर से। निकिल आ जाता है, निकिल का होता है 28, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 16 2। और हम लोग देखते हैं अपवाद स्वरूप कॉपर को Cu 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 2 8 2 8 17 2। ये इसका गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक में क्रोमियम और कॉपर इसके अपवाद हैं। आइए देखते हैं Cu का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। इसके आउटर मोस्ट सेल में इसके बाहर को से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 1। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लास्ट बचता है 30 तक में जिंक। सॉरी, फिर से मैंने रेड कलर का यूज कर लिया। जिंक, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये नियम समझ में आया होगा